नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए, आज हम एक नए चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि चैप्टर नंबर 4 है क्लास 10th मैथ्स का, उसको शुरू करते हैं। देखिए, आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेसिकली इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है और करना क्या क्या है, ये पहले मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आज इसमें हम शुरू करेंगे बेसिक्स क्या होते हैं, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, कैसी दिखती है, ये सब पहले नंबर पे। फिर दूसरे नंबर पे हम रखते हैं कि फॉर्मेशन कैसी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे इसके मेथड्स ऑफ सॉल्विंग, सॉल्यूशन कह सकते हो आप। इसके सॉल्यूशन कैसे होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं। बेसिकली हमारे 3 मेथड्स होते हैं इसके अंदर। एक तो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर होता है, और आपका बाय फैक्टराइजेशन होता है, जो कि आप काफ़ी लोग पढ़ चुके होंगे पहले भी। और एक नया मेथड होता है श्रीधराचार्य और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसके बाद लास्ट में हम इसकी कुछ एप्लीकेशन देखेंगे कि रियल लाइफ में इसको हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, और तब जाके हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पूरा समराइज फॉर्म में बता दिया क्या पढ़ना है। अब चलिए, आज हम थोड़ा छोटी वीडियो कर करके इसको बेसिक शुरू करते हैं, क्या क्या करना है हमें। देखिए, हमने बेसिक से उठाया है, और बेसिक्स में आपको मैं थोड़ा बता दूं कि बेसिक क्या है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इसमें आपने एक वर्ड पढ़ा क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक का बेसिकली अगर आप मीनिंग देखने उठ जाएंगे तो आपको मिलेगा एक ऐसा पॉलिनोमियल या एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या हो या पावर क्या हो, 2, जिसकी हाईएस्ट डिग्री या एक्सपोनेंट कह सकते हो, लोग कहने के लिए बहुत कुछ कहते हैं, ठीक है, और पावर भी कहते हैं, वो क्या हो, 2 के बराबर हो, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट डेरिवेटिव डिग्री, हाईएस्ट पावर और एक्सपोनेंट, ये जितने भी टर्म्स इस्तेमाल करिए, अगर किसी इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल की हाईएस्ट पावर या एक्सपोनेंट या डिग्री अगर 2 हो तो उसे हम क्वाड्रेटिक कहते हैं। अगर सोचो अगर 2 ना हो तो उसे कहा जाएगा लीनियर, ठीक है। वो बता दिया मैंने खाली, वो आप बेसिकली आप पढ़ चुके हो जो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, जिसमें हमने पढ़ा था कि ax + by = c समथिंग लाइक दैट इक्वेशन होती है ना, उसमें हमने पेयर्स में पढ़े थे। यहाँ मैं जनरलाइज एक इक्वेशन को लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो होता है कि क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है। क्वाड्रेटिक का मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट वेरिएबल की पावर कितनी हो, 2, ठीक है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वेशन का मतलब होता है पूरी पॉलिनोमियल को, इसका मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल को उठा करके 0 के इक्वल धर देना, सिंपल भाषा में कहना चाहें। या फिर आप पॉलिनोमियल को अगर आप px से डिनोट करते हो तो आप 0 से इक्वेट कर दो, तो आपको जो इक्वेशन मिलेगी इसे आप इक्वेशन कह सकते हैं, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन कह सकते हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हो। मगर इसमें भी अभी ध्यान रखना, मैं बताऊंगा अभी पूरा। ये तो मैंने आपको पूरा बताया इक्वेशन कैसी होती है ना। अब बेसिकली अब हम आते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है। पॉलिनोमियल में अगर चैप्टर नंबर 2 है आपका, उसको थोड़ा अगर मैं बताने बैठ जाऊँ इधर, तो पॉलिनोमियल बेसिकली जितने भी टाइप्स के होते हैं, यानी कि उसमें आप कह सकते हो कि एक तो लीनियर होता है, एक आपका क्वाड्रेटिक होता है, एक आपका क्यूबिक होता है, एक आपका बाई क्वाड्रेटिक होता है, ठीक है। ये आपकी 4 टाइप्स की पता बेसिकली हो जाती है। इसके बाद हायर आप जितना बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, ठीक है। बट ज़्यादातर जिनको हम जानते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक टाइप की ही पॉलिनोमियल आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो लीनियर का मतलब जानते ही हो आप, लीनियर का मतलब जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो, 1 हो, जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 2, तो उसे क्वाड्रेटिक कहते हैं। जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 हो उसे क्यूबिक कहेंगे, ठीक है। और बाई क्वाड्रेटिक का मतलब हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 4। अपने को यहाँ बात करना है क्वाड्रेटिक के बारे में, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू अगर 0 हो जाए
तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। कुछ बात समझ में आई? हमने पहले क्वाड्रेटिक पढ़ा, इक्वेशन पढ़ी, फिर इसके बाद उसके टाइप्स थोड़े बहुत देखे। अभी मैं डिटेल में पॉलिनोमियल नहीं बता रहा, वो मैं बाद में बताऊंगा, बट बेसिकली मैंने आपको टाइप्स बताए। फिर क्वाड्रेटिक बताया कि क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट वेरिएबल की पावर कितनी होगी, 2। और इसके बाद हाईएस्ट जो पॉलिनोमियल आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकला, उसको अगर आप 0 को इक्वल इक्वेट कर ले रहे हो तो आपकी जो इक्वेशन फॉर्म होती है उसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हो। अब बातें तो बहुत हो गई, एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं। देखो, जैसे आपके पास x² माइनस है 4x प्लस 2, ये मान लेते हैं हमारे पास एक px यानी कि पॉलिनोमियल है, ठीक है। अगर आप इसको कह दो इक्वल टू 0, यानी कि x² माइनस है 4x प्लस 2 इक्वल टू 0 है, अगर ऐसा हो गया तो हम कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन फॉर्म हुई है इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। समझ में आया? अब देखिए इसकी ये तो आपने देखी, अब इसको एक जनरलाइज कर देते हैं। मतलब अगर कोई बंदा कहना चाहता है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कैसी दिखेगी, उसकी शक्ल सूरत कैसी होगी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो हम जनरल फॉर्म करते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं, वो क्या होती है? वो हमारे पास होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत बता दूँ, यहाँ पर x² की आपको डिग्री कितनी दिख रही है, 2, हाईएस्ट डिग्री देख रहे हो ना, और यहाँ पर x की डिग्री कितनी है, 1 है। यहाँ पर x की डिग्री कितनी है, 0। जिस भी इक्वेशन में मैंने आपको बताया था हाईएस्ट डिग्री 2 मिल जाए वेरिएबल की, यहाँ वेरिएबल x है और इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2, तो इसलिए इस पूरी इक्वेशन को आप क्वाड्रेटिक कहोगे। ये एग्जांपल के तौर पे बताया। अब देखो यहाँ पर जो a है और b पढ़ रहे हो और c, ये सब क्या होते हैं, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। मतलब ये लिखने का रिप्रेजेंटेशन है और उसका मीनिंग बता रहा हूँ। देखो a b c, यानी कि जो a b c तीनों आप जो कांस्टेंट ले रहे हो, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म c, ये जितनी भी चीज़ें हैं तीनों a b c, ये सब रियल नंबर से बिलोंग करने चाहिए। मतलब इनकी वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, -1 हो सकती है, -3 हो सकती है, इवन दो 1/2 -1/3 भी हो सकती है, मगर क्या नहीं हो सकती, इमेजिनरी नहीं हो सकती, ना ही कोई भी मतलब रूट में हो सकती है। रूट में भी एकदम से चल जाता है, बट ज़्यादातर एक रियल नंबर से ही बिलोंग करनी चाहिए, इमेजिनरी में नहीं पहुंचना चाहिए आयोटा वोटा, वो सब बाद में पढ़ोगे, ठीक है। ये थोड़ा हिंट दे दिया है मैंने। और एक चीज़ और होती है, अगर a की वैल्यू हमारे पास 0 नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ अगर आपकी पूरी सेटिस्फाई करती है कोई इक्वेशन, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। a b c तीनों रियल नंबर से बिलोंग करने चाहिए और a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो, अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो यहाँ से x का टर्म x² की पावर ही हट जाएगी। मान लो आपने 0 धर दिया इधर, ठीक है, तो यहाँ पर bx प्लस सी इक्वल टू 0, ये तो पूरा कैंसिल, bx प्लस सी इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल x की कितनी है, 1, यानी कि ये क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन। बट हमें लीनियर से तो काम ही नहीं है इधर, है ना। तो क्वाड्रेटिक को बरकरार रखने के लिए हम क्या करते हैं, a की वैल्यू को 0 नहीं रखते यार कभी भी, ठीक है। आई थिंक इतना थोड़ा बहुत समझ में आ रहा हो। अभी तो मैं थोड़ा जनरलाइज वे में ज़्यादा बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम रूट्स के ऊपर। रूट्स कह सकते हो या वैल्यूज़ कह सकते हो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसको थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो बेसिकली हमें ये पता है कि रूट्स या वैल्यू किसी भी इक्वेशन या पॉलिनोमियल का क्या होता है, एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि उस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हो, इसी में उठा लेता हूँ इसी को, x² माइनस में 2x प्लस में 1 कह देता हूँ, बहुत सिंपल ले लिया मैंने। आपको पता है अगर मैं इक्वल टू 0 कह रहा हूँ तो आपको पता है ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, थोड़ा बहुत तो पढ़े होगे, है ना। अगर ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है तो इसका मतलब x की वैल्यू 2 रही होगी। अगर मैं आपसे कह दूं कि इसको चेक करो आप, इस पूरी इक्वेशन x² माइनस में 2x प्लस 1 इक्वल को चेक करो कि x की वैल्यू 2 रखने पर
ये इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगी या नहीं करेगी? तो आप क्या कब बोलोगे कि आपने इस इक्वेशन का LHS उठा लोगे, यहाँ पर डाल दो 2, जहाँ पर x दिख रहा है वहाँ 2 डाल दो, यानी 2 स्क्वायर माइनस में 2 टाइम्स ऑफ 2 प्लस में 1, ऐसे करोगे, है ना? और इसी के साथ आपकी हो जाएगी गलती। क्यों? ये x प्लस 1 नहीं, x माइनस 1 का है होल स्क्वायर, तो यानी x इक्वल टू 1 इसका सोल्यूशन बनेगा। अगर x इक्वल टू 1 बनता है तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर और 2 टाइम्स ऑफ 1 और प्लस में 1 हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस 1 प्लस 1, यानी 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू RHS। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर x इक्वल टू 1, और ये तो इसका क्या कहलाएगा, ये इसका रूट कहलाएगा, ठीक है। अगर एक तरीके से आपको मैं बोल दूं कि x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फैक्टर हो जाएगा। दो चीज़ें बता दी मैंने और दोनों ही बड़े काम की बात है। x की वैल्यू 0, x की कोई कांस्टेंट वैल्यू आ रही है तो उसे रूट्स कहोगे, और x को मतलब x की एक आपने लीनियर इक्वेशन टाइप में बना दी तो उसको आप फैक्टर कहोगे। दो गजब वाली बात पता चली गई, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं एक जनरलाइज करने के लिए कह दूं कि x की वैल्यू कोई अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा इज द रूट्स ऑफ गिवन किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है, एक्स स्क्वायर माइनस में फॉर एग्जांपल अगर वे मान लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, क्योंकि हमें पता नहीं अल्फ़ा क्या है, तो हम उसको जनरलाइज करने के लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, एक जो हमारी जनरल फॉर्म हमने बनाई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसका आंसर हम एक्स इक्वल टू अल्फ़ा मान रहे हैं, वो भी एक, क्या पता दूसरा डिफरेंट आ जाए। अभी ये सब जो जितनी मैं बातें कर रहा हूँ ना, ये सब आपको आगे चल के पता चलेगी क्या कह रहा हूँ क्या नहीं कह रहा हूँ। फिलहाल तो आपको ये मैंने जो मेन बात बतानी थी यहाँ पर, वो मैं एक बार दोबारा हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है, कि जनरल फॉर्म जो होती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपको याद रखना है। इसमें भी ए बी सी तीनों बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। कोई नेचुरल नंबर से बिलोंग कर सकता है, रियल से भी कर सकता है, ठीक है, इंटीजर भी हो सकता है, मगर ए की वैल्यू 0 कभी नहीं होनी चाहिए। बस इतनी बात याद रखने वाली बात है आज के पूरे लेक्चर की, ये पूरा सार है, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ा कि इसके बारे में बेसिक्स क्या क्या थे। बाकी तो इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत ये बता दिया कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आप या फैक्टर कैसे निकाल सकते हो, है ना। तो इसके बाद हम इसके फॉर्मेशन के बारे में देखने वाले हैं कि आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कैसे होती है। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से छोटा लेक्चर रखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि ज़्यादा बड़े में फिर अभी हिसाब बनता नहीं, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, या फिर एक तरीके से आप इसको रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल पार्ट ही बताया, मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया। बाकी हम इसको नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।